It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में टैली के हमने कंपनी बनाना सीखा था और कंपनी में क्या क्या फीचर्स ऐड हो सकते हैं, क्या क्या हम चीज़ें ऑन करवा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ऑफ करवा सकते हैं और किन चीज़ों से क्या होता है। हमने सभी चीज़ें वहां पर देख ली थी, सारे ऑप्शन देख लिए थे। अब जब हमने कंपनी बना रखी है तो हम अगर टैली को फिर से रीओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको कंपनी इन्फो नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। इसमें से आपको अपनी स्वयं की कंपनी खोलने के लिए सिलेक्ट कंपनी पर क्लिक करना पड़ेगा, या फिर आप इस पर जाकर एंटर भी प्रेस कर सकते हैं, या फिर इसका शॉर्टकट दे रखा है एस, तो आप एस भी प्रेस करवा सकते हैं, एज यू विश। तो अब हमने देखा है कि अगर हम एस प्रेस करवाएंगे तो हमारी कंपनी की लिस्ट ओपन हो जाएगी। हमारी यहाँ पर थी एबीसी एंटरप्राइजेस, तो उसे ले लेंगे हम। यहाँ पर आपको कंपनी का नंबर भी मिलेगा जो बाद में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम फोल्डर ढूंढेंगे कंपनी का तो वो इस नंबर से हमें प्राप्त होगी। अभी रहेगा हमारा नंबर 10006। अब करेंगे एंटर। इसमें अब ये जो इंटरफेस खुला है इसे कहा जाता है गेटवे ऑफ टैली। इस गेटवे ऑफ टैली में बहुत सारी चीजें हमें सामने दिखती है, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे करंट पीरियड। हमने कंपनी बनाते समय 1/4/2020 लिया था। अपने आप जो हमारा कंप्यूटर था, टैली था, उसने आगे की डेट ले ली और 1 साल पूरा करवा दिया। 1/4/2020 से 31/3/2021, वो उसने 31/3/2021 तक स्वयं से लिया है। 1 साल जो रहता है हमारा बाय डिफॉल्ट इसके अंदर पीरियड बन जाता है। इस डेट से स्टार्ट होकर मींस 1/4/2020 से स्टार्ट होकर 31/3/2021 तक आप एंट्री की डेट डाल सकते हैं। उसके पहले की या उसके बाद की डेट नहीं डलेगी। तो इसे आप चाहें तो चेंज भी करवा सकते हैं। इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा, या फिर यहाँ पर साइड में इसका शॉर्टकट भी आपको मिलेगा। यहाँ पर पीरियड का शॉर्टकट है F2 बट अंडरलाइन के साथ में, क्योंकि F2 तो डेट का भी है। तो अगर आप F2 प्रेस करेंगे तो केवल डेट का ऑप्शन खुलेगा, लेकिन अगर आपको पीरियड चेंज करवाना है तो F2 के साथ में यहाँ पर आपको अंडरलाइन मिलेगी। इस अंडरलाइन के लिए हम देखेंगे कि एक अंडरलाइन हुई तो हम अल्टर प्रेस करेंगे और 2 अंडरलाइन हुई तो कंट्रोल। तो अभी पीरियड के नीचे एक अंडरलाइन है, इसलिए आप अल्टर के साथ में यहाँ पर F2 प्रेस करेंगे तो आपका चेंज पीरियड का ऑप्शन खुलेगा। वही ऑप्शन आपको यहाँ से क्लिक करने पर भी खुल सकता है। आप यहाँ पर अपना पीरियड चेंज करवा सकते हैं, बट इस चीज का आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि आप पीरियड में स्टार्टिंग डेट जो आपने कंपनी बनाते समय ली थी उस डेट को वही रहने दे, वरना हो सकता है कि एंट्री में आपको डेट की प्रॉब्लम आए बाद में। तो मेरा सजेशन है कि वो ही रहने दें। आप चाहें तो बदल सकते हैं, बट बाद में आपको दिक्कत आएगी डेट की। उसके बाद अगला आता है यहाँ पर 2 वाला, जो 2 डेट है वो आती है हमारी कि हमारी डेट कहाँ तक जाएगी। अभी 31 मार्च 2021 है। आप चाहें तो इसे 1 साल एक्सटेंड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे 6 महीने और एक्सटेंड करवा सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। यहाँ पर जो भी आप डेट डालेंगे कंप्यूटर उससे एक्सेप्ट कर लेगा और आपके पीरियड को उतना आगे बढ़ा देगा। नेक्स्ट आता है करंट डेट, जो कि अभी हमने देखा F2 से आती है। तो यहाँ पर करंट डेट का सीधा सा मतलब है कि आपने जो डेट यहाँ पर आप एंट्री में लेना चाहते हैं वो करंट डेट यहाँ पर डलेगी। आप चाहें तो F2 पर क्लिक करके उसी डेट का ऑप्शन को खुलवा सकते हैं, बट आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि ये जो डेट यहाँ डलेगी वही आपको आगे चलकर डेटा शो करने में हेल्प करेगी। जैसे डे बुक हम देखेंगे आगे, तो उसके अंदर वही डेट मिलेगी आपको जो यहाँ पर आपकी डली हुई है। अब नेक्स्ट आ रहा है नेम ऑफ कंपनी। नेम ऑफ कंपनी में आपके पास वो सभी कंपनियां आ जाएगी जो यहाँ पर ओपन है। अभी केवल एक ही कंपनी ओपन है, एबीसी एंटरप्राइजेस। उसमें डेट ऑफ लास्ट एंट्री, आखिरी एंट्री की डेट आ जाएगी। उसमें आ रहा है नो वाउचर्स एंटर, मीन्स हमने कोई भी एंट्री नहीं करी है, एक भी वाउचर हमने नहीं डाला है। अब आते हैं साइड के हमारे कमांड बार पर, ग्रीन कलर का। इसमें पहला आता है आपका सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी का शॉर्टकट है F1। F1 पर हम F1 के द्वारा हम नई कंपनी खुलवा सकते हैं। सिलेक्ट कंपनी से F1 प्रेस करेंगे तो हमारी कंपनी की लिस्ट आ चुकी है। इसमें जो कंपनी हम लेना चाहते हैं, मान लीजिए मैं जीएसटी नाम की कंपनी लेना चाहता हूं, तो उसे लेकर मैं एंटर कर दूंगा तो यहाँ पर 2 कंपनीज मेरी ओपन हो जाएगी और अभी एक्टिव है मेरी जीएसटी नाम की कंपनी। आप चाहें तो एबीसी को भी एक्टिव करवा सकते हैं, केवल उस पर क्लिक करना जरूरी है। जब आप क्लिक करवाएंगे
तो यहाँ अंदर का सभी डेटा इस कंपनी के हिसाब से शो होगा। अगर कंपनी आपकी सही है तो सही शो होगा, वरना दूसरा डेटा शो हो जाएगा। नेक्स्ट आता है शट कंपनी। शट कंपनी हमारी कंपनी को बंद करवाने का काम करता है। इसमें आता है F1, बट F1 सिलेक्ट कंपनी का भी था, और अभी हमने देखा है कि F1 के नीचे अगर एक अंडरलाइन है हो तो आप अल्टर प्रेस करेंगे, तो अल्टर F1 हम प्रेस करेंगे। यहाँ से अल्टर F1 से आपका शट कंपनी का ऑप्शन खुलेगा। इसमें आपको जो कंपनी शट करनी है उसे ले लेंगे। मुझे अभी GST शट करना है तो मैं GST को लेकर एंटर प्रेस करूंगा और GST कंपनी यहाँ से गायब हो जाएगी लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी से। डेट और पीरियड अभी हमने देखा ही सही। नेक्स्ट आता कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो देखने से पहले हम इतना जान लेते हैं कि ये जो गेटवे ऑफ टैली है और यहाँ जितने भी ऑप्शन हैं उन सभी ऑप्शन का आपको अगर पाथ पता करना है कि कौन से पाथ में हम गए थे और कैसे गए थे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर नीचे पूरा पाथ बताया जाता है। टैली मेन में अभी हम है गेटवे ऑफ टैली में। सपोज कीजिए हम गए हैं डिस्प्ले में। डिस्प्ले में अगर हम गए हैं लिस्ट ऑफ अकाउंट में, और यहाँ पर हम जो भी डेटा देख रहे हैं तो यहाँ पर पूरा आएगा नीचे कि टैली मेन में, फिर उसके बाद गेटवे ऑफ टैली, उसके बाद डिस्प्ले मेन्यू, और डिस्प्ले मेन्यू में लिस्ट ऑफ अकाउंट्स। ये होता है आपका पाथ बताना यहाँ से। और यहाँ पर आप चाहें तो टैली का वर्जन भी देख सकते हैं, आप कौन से वर्जन में चला रहे हैं इसे। उसके नीचे आपको मिलेगा कैलकुलेटर, कंट्रोल N उसका शॉर्टकट है। जब भी आपको लगता है कि आपको कैलकुलेशन की जरूरत लग रही है, आप कैलकुलेटर पर क्लिक करके उसे खोल सकते हैं। कंट्रोल N प्रेस करेंगे और कैलकुलेटर आपका पूरा ओपन हो जाएगा और बचे हुए एरिया को भी ऑक्यूपाई कर लेगा। और यहाँ पर आप केवल कैलकुलेशन ही करवा सकते हैं। मान लीजिए 20,000 का 5% निकालना है तो हम 20,000 का 5% यहाँ से विड्रॉ कर लेंगे। कितना हुआ है? 1,000 रुपए। तो ये आप कैलकुलेटर भी यहाँ से करवा सकते हैं। एस्केप दबाकर इससे बाहर आ सकते हैं जब भी चाहें। तो अभी हमने टैली में देखा है ये सारा इंटरफेस को। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपनी इन्फो को पढ़ेंगे और इसी के सारे ऑप्शंस पर हम पूरा टाइम देंगे हमारा। तो आई होप आपको इस लेक्चर में इतना समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।